हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय शिक्षक को मिलने वाली सुविधाएं और भत्ते के बारे में कि आपको एज अ केंद्रीय विद्यालय टीचर जब आप बनेंगे तो आपको कौन कौन से अलाउंस और फैसिलिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले बात की जाए तो आपको HRA हाउस रेंट अलाउंस ये आपको सिटी वाइज मिलता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ हुई है, आपकी सिटिंग एस सिटी में हुई है, वाई सिटी में हुई है, जेड सिटी में हुई है। जैसे जहाँ पे पॉपुलेशन 50 लाख से अबव है वो एक्स सिटी होती हैं, 5 लाख टू 50 लाख वाली वाई सिटी होती हैं, 50 लाख से कम की अगर पॉपुलेशन वाला सिटी है तो वो जेड सिटी में आता है। तो एक्स सिटी में आपको 30% ऑफ बेसिक पे, वाई सिटी में 20% ऑफ बेसिक पे और जेड सिटी में आपको 10% ऑफ बेसिक पे। जैसा कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा 35,400 बेसिक पे था। अभी क्या है कि वो बढ़ के मेरा 36,500 हो गया है। तो करेंटली मैं बात करूँ तो मेरा एक्स सिटी है, इसलिए मुझे HRA लगभग 11,000 के आसपास मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा HRA मिलने वाला है। ठीक है, सेकेंड चीज़ है इंक्रीमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, चाहे केवी क्यों चाहे अलग हों, हर जगह आपको एवरी ईयर इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में बेसिक पे में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। जैसा मैंने बताया कि मैंने जब ज्वाइन किया था तो 35,400 थे बेसिक पे, अब मेरा 36,500 हो गया, मतलब एक इंक्रीमेंट लग चुका है। तो ये मेरा जुलाई में जैसे अभी लग जाएगा तो 36,500 बढ़ के 37,600 के आसपास हो जाएगा। तो लगभग बेसिक पे का 3% आपका एवरी ईयर इंक्रीमेंट लगता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपको पता ही है कि साल में 2 बार DA बढ़ाती है, तो 2 बार DA का बढ़ना और 1 बार इंक्रीमेंट लगना आपके बेसिक पे में, ये मिला के एवरी ईयर आपके सैलरी में 3,000 टू 4,000 का बूस्ट मिल जाती है। आपकी सैलरी में आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। थर्ड है स्कॉट ड्यूटी TADA एंड होटल एक्सपेंस। तो आप स्कॉट ड्यूटी में बच्चों को लेके चाहे केवी के किसी इवेंट में जा रहे हैं, चाहे कहीं स्पोर्ट, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, चाहे पे वो रीजनल लेवल पे हो, आप लेके अगर बच्चों को जाते हैं तो बच्चों के साथ आपका जाने का आपके जो भी खर्च होंगे, चाहे आप बस से जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं और या ट्रेन से जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, उसका जो भी आपका एक्सपेंस आता है ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेगा। साथ में आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उसके लिए, अगर आप विद इन अ हेडक्वार्टर में आप जा रहे हैं तो 500 पर डे का DA मिलता है। अगर आप आउट ऑफ अपने हेडक्वार्टर से जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो 1,000 पर डे का मिलता है आपको DA। होटल एक्सपेंस, मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह गए जहाँ पे स्कूल की तरफ से जहाँ भी गए हैं वहाँ पे आपको रुकने की व्यवस्था नहीं दी गई है, तो आपको होटल का भी आपको चार्ज मिलेगा। जो भी आप होटल में रुकते हैं उसमें जो भी आपका खर्च होगा वो चीज़ें आपको मिलती हैं। सबसे अच्छी बात, चौथी बात है LTC। बहुत ही केवी में, क्योंकि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है तो कहीं भी लग सकती है, ऑल इंडिया में आपको कहीं भी जॉब दे दिया जाएगा। तो LTC जो लीव ट्रेवल कंसेशन है, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि जब आप ज्वाइन करेंगे तो स्टार्टिंग के 8 ईयर, ध्यान से सुनिएगा, शुरुआती 8 साल लगातार आपको ट्रेवल अलाउंस, ट्रेवल कंसेशन मिलता है, आपको LTC मिलती है आपके घर जाने के लिए। तो सोचिए कि केवी आपको 1 साल में 1 बार आपको पैसे दे के आपके घर भेज रहा है, तो ये खास करके उन लोगों के लिए, इनकी दूर जॉब लगती है उनके लिए बहुत अच्छा है कि 1 बार। उसके बाद क्या है कि आफ्टर 8 ईयर क्या होगा कि 4 ईयर का ब्लॉक होता है, मतलब कि 4 सालों के बीच में केवल आप 2 बार LTC मिलेगी। उसमें भी एक होम एक अवे, एक अवे मतलब आप ऑल इंडिया में कहीं भी जा सकते हैं उस LTC का यूज करके, और एक आपके घर के लिए होती है। साल मतलब 4 साल में 2 बार केवल आप अवेल कर सकते हैं, और स्टार्टिंग के 8 साल आपको हर साल मिल रही है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा है कि हमें LTC मिल जाती है। ठीक है, तो 1 बार आपके घर जाने का खर्चा आपका बच जाएगा कि भी आपको अपने आपके घर पहुंचा देगा, और ना केवल आपके आपके जो डिपेंडेंट हैं अगर वो भी आपके साथ ट्रेवल कर रहे हैं तो उनके भी खर्चा पूरा आपका केवी देता है। ठीक है, ये चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलती हैं, ये केवल सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती हैं। इसीलिए कहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब क्यों अच्छी है, आपको केवी को क्यों ज्वाइन करना है, क्यों स्टेट गवर्नमेंट से बेहतर है, आप देख सकते हैं। फिफ्थ चीज़ है एवरी ईयर 2 टाइम्स इंक्रीमेंट इन DA। मैंने बताया कि जैसे आप चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे स्टेट गवर्नमेंट की जॉब करते हो, पर स्टेट गवर्नमेंट में लेट लटक फी हो जाती है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है कि साल में 2 बार DA बढ़ाती है, 4%, 3% ऐसे करके DA आपका बढ़ता रहता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में DA जो है 53% चल रहा है, जो कि अभी अप्रैल के मंथ में जाके फिर से DA बढ़ेगा, तो वो उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब सरकार चाहे 4% बढ़ाए, 3% बढ़ाए, वो सरकार डिसाइड करती है, पर DA बढ़ जाता है।
तो आपका बेसिक पे का समझ लीजिए 53% ही है। मतलब आप समझ रहे हैं कि आधे से ज़्यादा आपको जो आपका बेसिक पे है वो तो है ही, उसके बाद जो उसका हाफ से ज़्यादा होता है उतना आपको और डीए के रूप में ऐड होकर सैलरी में मिलती है। इसीलिए मैंने सैलरी आपको कितनी मिलेगी जब आप ज्वाइन करेंगे तो इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, इसकी वीडियो मैंने एक अपने चैनल पे डाल रखा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि आपको कितनी ज़्यादा सैलरी केवी में मिलने वाली है। उसके बाद है 6 चीज़ CEA, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जिन लोगों के बच्चे, मान लीजिए अगर आप कपल हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपके बच्चे की एजुकेशन के लिए भी फ़ीस 2812 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से लगभग 33,000 सम से प्लस ईयरली अगर आपके चिल्ड्रन का एजुकेशन पे खर्चा हो रहा है तो वो आपको गवर्नमेंट देगी। मतलब समझ लीजिए कि अगर आप अपने बच्चों को, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप अपने बच्चों को अगर केवी में पढ़ाते हैं तो आपकी कोई फ़ीस ही नहीं लगनी है। और अगर आप केवी से बाहर किसी दूसरे स्कूल में भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ईयरली बेस पे अगर उसकी जो आपका एजुकेशन पे खर्चा आ रहा है वो 33,000 तक है तो वो गवर्नमेंट आपका वापस कर देगी, वो पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, रिम्बर्समेंट हो जाएगी आपके लिए। तो समझ लीजिए कि आपके बच्चे का भी खर्चा एक तरीके से गवर्नमेंट उठा रही है। और सातवां जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है CGHS, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। क्योंकि पता ही है कि हम वर्क करेंगे, बाकी डेली जीवन में लोग बीमार होते हैं, हम बीमार होंगे, हमारे पेरेंट्स बीमार होंगे, तो हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है जिसके थ्रू हम जाके अपने CGHS सेंटर पे या तो आप इलाज करा सकते हैं, और अगर वहाँ पे डॉक्टर की फैसिलिटीज़ नहीं है तो वो रेफ़र कर देते हैं। आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज कराइए, आपका जो भी खर्चा आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम के अंदर उसका उसका आपको वापस कर दिया जाएगा। मतलब जो भी आपका खर्चा होता है वो गवर्नमेंट के हिसाब से, गवर्नमेंट अपना एक उनका रेट होता है कि इस चीज़ के इतने रेट के पैसे मिलेंगे। जैसे मैं बता दूं, कंसेशन फ़ी 350 रुपीज़ है। तो आप चाहे आप कहीं भी जाते हैं डॉक्टर के, अगर 350 रुपीज़ से कम है तो आपको 350 रुपीज़ तक मिल जाएगी कंसेशन फ़ी। और उसके बाद आगे जो है आपका अगर ज़्यादा खर्चा होता है तो वो आपको देना पड़ता है। बट ये है कि आप पे काफ़ी बोझ कम हो जाता है अगर आप अपने पेरेंट्स का, जो आपके डिपेंडेंट हैं, आपकी वाइफ हैं, आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, बीमार होते हैं तो आप जाके सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। इलाज कराने के बाद जो भी खर्चा आएगा वो आपके स्कूल की तरफ से आप क्लेम करेंगे तो आपको पे किया जाएगा। तो ऐसे और भी बहुत सी फैसिलिटीज़ है, पर मैं आपको जो मेन जो है, जो मेजर चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी। बाकी और ज़्यादा चीज़ों को जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों को शेयर करें। ऐसी और भी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, इसलिए बेल आइकन को दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।